गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम तुमको नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ 3, जिसमें नागरिकता एवं भावात्मक एकता। नागरिकता के बारे में हमने बता दिया है और हर उसमें देखो हर चैप्टर में कोई ना कोई सब्जेक्ट से मिलता है। ये नागरिक शास्त्र से तुम्हारा मिलता जुलता है। और इसमें जो है सबसे पहले जो है भूमि का अर्थ है। अर्थ जो है, अर्थ में उपयुक्त विवेचना ये स्पष्ट है, नागरिकता की सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? अधिकार हमको प्राप्त होता है, राजनीतिक में होता है और नैतिकता में होता है। इसमें हमको अधिकार, किसी चीज का अधिकार हमको कोई दे देता है ना, कि लो चलाओ राजपाट, उसी को अधिकार कहते हैं। परंतु अधिकार बिना कर्तव्य का पूर्ण कहे जा सकते हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य जो है पूर्ण कहे जाते हैं और उसके कर्तव्य से ही अधिकारों का स्पष्ट हुई है। कर्तव्य से भी क्या है? अधिकारों का स्पष्ट हुआ है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही पहलू के जो है एक सिक्के हैं। और व्यक्ति को परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। अन्य व्यक्ति को मतलब मनुष्य को जो होता है निर्वहन माने हम लोग को जो होता है संचालन करना पड़ता है। कोई ना कोई कार्य जो होता है, चाहे वो घर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे देश का हो, तो हमको जो है करना पड़ता है। उसकी करना पड़ता है। व्यक्ति के परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तभी वह वास्तविक रूप से अधिकारों का उपभोग कर सकता है। वास्तविक रूप से उपभोग करता है। जब अच्छा राजपाट करेंगे, अच्छा चीज चलाएंगे, अच्छा काम करेंगे घर का भी, तो क्या था? उपभोग माने हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और व्यक्ति जिस भाव से कर्तव्यों का पालन करता है उसी को नागरिकता कहते हैं। कर्तव्यों का पालन करता है, जैसे हमको कोई भी अधिकार मिलता है हम उसका पालन करते हैं, तो क्या होता है? उसका जो है नागरिकता मिलता है। और दूसरे शब्दों में कर्तव्य का उचित रूप से पालन करना ही नागरिकता है। दूसरे नागरिकता है, नागरिक में भी रहते हैं ना, नागरिक में रहते हैं तो उसका भी कर्तव्य का पालन जो है हम लोग को करना पड़ता है। और कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारित का नाम ही नागरिकता है, ये परिभाषा में है। और दूसरा परिभाषा, नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति विशेष का नाम है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने राज्य में समानता, राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है, हमेशा तैयार रहता है कोई भी काम। अब हम लोग के स्कूल का जो है, अगर सिस्टर हम लोग को कोई भी कार्य कर देती है तो क्या था? हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ हम लोग कर लेंगे। अगर नहीं भी आता है तो उसको प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से हमको देश का भी जो है नागरिकता का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद दूसरे शब्दों में उसे राज्य की ओर से राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तीसरे, उसे राज्य के प्रति आस्था रखनी चाहिए। राष्ट्रीय भक्ति के अभाव में नागरिकता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई मतलब कल्पना मतलब उसका विचार नहीं कर सकते। सोच विचार की कैसे कल्पना उसका करते हैं कोई भी कार्य करने में। और उसके बाद जो है नागरिकता प्राप्त करने की विधियां या सिद्धांत। नागरिकता प्राप्त करने, जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तब क्या होता है? नागरिकता हम लोग को प्राप्त होती है। 18 वर्ष से छोटे रहते हैं तो नागरिकता नहीं मिलती है। हम लोग क्या होते हैं उसमें जो होते हैं बच्चों में आ जाते हैं। और इसके बाद जो है सबसे पहला जो है नागरिकता प्राप्त करने के नियम का सिद्धांत। और विश्व में सभी देशों में समान नहीं है, परंतु हम कुछ
समानता नियमों का विवेचना यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। वंश में सिद्धांत नागरिकता प्राप्त करने का यह सिद्धांत सबसे प्राचीन। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि जिस देश में नागरिकता किसी भी बालक को माता पिता होंगे उसी ही देश के नागरिकता उसको प्राप्त होती है। जैसे किसी भी देश के मान लो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में होंगे, और अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में होंगे। अगर अमेरिका के जहाज में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका नागरिकता अमेरिका का हो जाता है, ये नहीं कि हिंदुस्तान का होता है। तो ये सारी चीजें नागरिकता जो होता है हमको प्राप्त होती है। और भारत में भी पढ़ लिख कर बड़ा होता है, और यदि यहाँ की नागरिकता संबंधित शर्तों को पूरा कर लेता है तो यह भारत का नागरिकता बन सकता है। फिर फ्रांस का सरकार ये दावा नहीं कर सकती है क्योंकि उसे बालक को माता पिता फ्रांस के नागरिकता, और इसलिए वो भी फ्रांस का ही नागरिकता होगा। फ्रांस में जैसे कि बालक जो होता है वहाँ का होता है तो वहीं का नागरिक होता है। तो उसको जो है हम लोग को नागरिकता बनने के लिए जिस देश का होते हैं उसमें जो होते हैं वहाँ के लोग लड़कियों से शादी करना पड़ता है, फिर जब होता है कि नागरिकता बनने का अधिकार मिलता है। दूसरा पॉइंट जो है जन्म स्थान जो है जहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं। तो यह सिद्धांत के आधार पे नागरिकता जन्म के स्थान के आधारित पर प्राप्त होता है। इसके अनुसार बालक जिस देश की भूमि पर जन्म लेता है उसी देश का नागरिकता, हमने बताया ना, जिस देश का जन्म लेता है उसी का नागरिकता होता है उसको, और नागरिकता होता है। और विदेश दंपति का बालक इंग्लैंड के जहाज में जन्म लेता है तो वो भी इंग्लैंड का नागरिकता माना जाएगा। और अमेरिका तथा फ्रांस के भी इस सिद्धांत में मान्यता दी गई है। तीसरा पॉइंट है मिश्रित सिद्धांत। अभी विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिसमें रक्त सिद्धांत तथा जन्म स्थान सिद्धांत दोनों माने जाते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस तथा इंग्लैंड के में दोनों सिद्धांत प्रचलित है। इस देश के दंपति का कोई बालक विदेशी में जन्म लेता है तो वहाँ उन्हीं देश का नागरिकता बना दिया जाता है। और यदि किसी विदेशी दंपति का बालक इनके देश की भूमि पर जन्म लेता है तो वहाँ का उन्हीं को नागरिक बना लेता है। मतलब अगर मान लीजिए अमेरिका का बालक हमारे देश में हिंदुस्तान में आके जन्म लेता है तो हमारा जो है इंडिया का बालक बन जाता है, और जब इंडिया का जो रहता है अमेरिका में जाता है तो क्या होता है अमेरिका का ही सिद्धांत वहाँ का भी नागरिक बन जाता है। जहाँ पे वो जन्म लेता है वही का वो नागरिक बनेगा। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट विवाह जो है हमको अपने ही धर्म में करना चाहिए। नागरिकता भी जो है हमको उसी में मिलती है। विवाह यदि किसी देश में नागरिक स्त्री दूसरे देश के नागरिक पुरुष का विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब दूसरे देश की स्त्री अगर विवाह कर लेती है तो अपने पति ही के देश के नागरिकता को वो प्राप्त करती है। और परंतु कुछ देशों में यह नियम लागू नहीं होता है। यदि रूस में नागरिकता स्त्री और किसी दूसरे देश की नागरिकता पुरुष विवाह कर लेती है तो उसे स्त्री को रूस की नागरिकता त्यागने की आज्ञा नहीं दी जाती है। जापान में यह नियम कि यदि जापानी नागरिकता स्त्री किसी दूसरे देश के नागरिकता से विवाह कर लेती है तो उसे
पति का जापान की नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब जापान की नागरिकता उसको प्राप्त होती है अगर जापान की उससे स्त्री जो है विवाह करती है पति से। दत्त विधान द्वारा यदि किसी देश के नागरिकता किसी दूसरे देश की नागरिकता बच्चों को गोद ले लेता है तो उसे बालक को गोद लेने वाले व्यक्ति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। विजय द्वारा यदि कोई देश किसी अन्य देश पर अथवा उस देश के किसी भी भाग पर विजय प्राप्त कर लेता है तो अपराधी देश अथवा जिस भाग पर अपने विजय प्राप्त की है उसी वहां के नागरिकता को विजयी देश को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भूमि खरीदने से कुछ देश में यह नियम है कि यदि विदेशी उस देश में भूमि अथवा अचल संपत्ति खरीद लेता है तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दक्षिण अमेरिका के प्यूर तथा मैक्सिको में यह नियम है। मतलब कि जो है कि जहाँ का भूमि खरीद लेता है वहीं का वो नागरिक हो जाता है। सरकारी नौकरी द्वारा कुछ राज्य में यह नियम है कि यदि कोई दूसरे देश का नागरिक वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा में स्थानीय पद प्राप्त कर लेती तो उसे वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे पहला भाग जो है इसका समाप्त हो गया है। इसके आगे जो है और भी भाग पढ़ाएंगे और ये आप लोग पढ़ के समझ के अपने उससे बुद्धि से लिखिएगा। और क्योंकि एग्जाम जो है अब होने वाला है, अब आप लोग का कब होगा ये हमको नहीं मालूम। आप सभी को मेरा बाय बाय।